देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में हूँ आपके साथ कनमोल। इस वक्त हम नरवाणा के प्रतिष्ठित व्यापारी नेता सिद्ध अग्रवाल नेता पी के पूर्व प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर ये बताइए, इसमें से 5 सीटें प्राप्त हुई तो इसके बारे में। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार, चैनल वालों आप सभी को नमस्कार। महोदय जी, जैसे आपको पता है कि 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक देश के अंदर नया बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने अपने संघर्ष से राष्ट्र का नाम पूरे विदेश स्तर पर बहुत ऊंचे पहुंचाया और राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के ऐसे मुद्दों को हल किया जो 60-70 साल वर्षों से लटके पड़े थे। जो हमारे जो नेतृत्व यहाँ हरियाणा के अंदर रहा है, उन्होंने एक ऐसी कमज़ोर कड़ी टीम अपने साथ रखी, 2-3 हारे हुए एमएलए, जिनको जो जिला परिषद के सदस्य भी नहीं बन सकते थे, चुनाव बन सकते थे, उनको बार बार चेयरमैन कुछ बना के राज्यसभा तक पहुंचा दिया और 2-4 ओएसडी रूप में रखे हुए वो भी नेता बना दिए। एक ओएसडी कर्मचारी के रूप में रखा हुआ इतना बड़ा नेता अपने आप को समझने लगा कि उसको प्रदेश इस 2024 के चुनाव के लिए प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बना दिया और आगे उसने प्रवक्ता बनाए। परंतु आपने देखा होगा, आपके चैनलों ने माध्यम से, आप सभी मीडिया वालों ने, कोई उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुई पूरे चुनाव के अंदर किसी चैनल के ऊपर लोगों को मोटिवेट कर सके और विपक्ष को जवाब दे सके और अपनी जो सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों को गिना सके। ये कमज़ोर कड़ी होने के कारण फिर उसके बाद 2024 के चुनाव प्रबंधन उन्हीं नेताओं के हाथ में था और उन्होंने सारा हरियाणा का चुनाव प्रबंधन किया। चुनाव प्रबंधन के अंदर इतना गलत रूप से चुनाव प्रबंधन हुआ और जो मीडियम वर्ग था, जिसको हम मीडियम वर्ग कहते हैं, मिडल श्रेणी या लोअर मिडल या अपर मिडल, मिडल में 3 श्रेणी आती हैं, उनकी ओर हरियाणा सरकार की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा उनको कई कागजी कार्रवाइयों में प्रॉपर्टी आईडी का चक्कर, खुली तहसीलों के अंदर रिश्वत, इतनी बड़ी रिश्वतखोरी तहसीलों के अंदर, जीएसटी के अंदर, कमेटियों के अंदर, प्रॉपर्टी आईडी बनने के अंदर हुई है। वो जो मिडल वर्ग था सारा खिलाफ होकर और उसने वोटिंग सरकार के विरुद्ध, सिर्फ बीजेपी के या राष्ट्र के विरुद्ध नहीं की, उन्होंने माननीय मोदी जी के विरुद्ध नहीं की, उन्होंने हरियाणा सरकार के कारनामों से और अपने साथ बीती हुई गतिविधियों से उन्होंने जो है वोट खिलाफ करके उस मिडल के 3 वर्गों का, अपर श्रेणी, मिडल और लोअर श्रेणी, उन वर्गों को मिलने को कुछ नहीं था, कोई वो लाभ नहीं लेते, कोई आयुष्मान कार्ड, कोई पेंशन, कोई भी किसी प्रकार का वो लाभ नहीं लेते, केवल देते हैं। और आज उन मिडल वर्ग की पोजीशन ये है कि इस प्रकार की स्थिति हो गई है, उनके पास ना रोजगार रहा है, ना उनके पास रोजगार का साधन बहुत कम है। वो आ तो गए लोअर श्रेणी से भी नीचे, लाभ उनको किसी प्रकार का मिलना नहीं, भरना हर प्रकाश का है और उन्हीं पे वो कानून लागू है। प्रॉपर्टी आईडी नाम का एक ऐसा ये सिस्टम चला था जिसने इस मिडल वर्ग को पूरे को उलझा दिया और उनके अंदर में दुख, और जो नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जो आईडी के नाम पर इन अधिकारियों ने जितने भ्रष्टाचार किया है और जितना आगे तहसीलों के अंदर रजिस्ट्री के समय में टोकन मिलता है, टोकन के बाद जितना भ्रष्टाचार, जितनी रिश्वत हुई है शायद कभी नहीं हुआ। ये कमज़ोर कड़ी का परिणाम है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही बात है, परंतु इनकी ईमानदारी का क्या बनता है जब उनकी कोठी के अंदर ही लोग मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही पैसे पकड़ रहे हैं, कुछ ओएसडी बन के, कुछ सरकारी वरिष्ठ अधिकारी या कुछ उनकी कमज़ोर कड़ियाँ जो उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है, उन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया। हरियाणा को
रसातल में बीजेपी को पहुंचाने का काम किया है, ये उनको भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कभी अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कभी ऊपर जाने नहीं दी। पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम बना के रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी इससे पता नहीं कैसे वंचित रह गए, इनकी बात ही नहीं पहुंच चुकी। ये केवल और केवल हरियाणा के नेतृत्व का जो है सारा रोल है, जिसने चुनाव प्रबंध करके और सरकार चला के ऐसा लोगों को उनके अंदर जहर भर दिया, जिन्होंने बीजेपी को और राष्ट्रीय हित की पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मैं उच्च नेतृत्व से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के पूरी जांच की जाए, किस आधार पे तो पद देते हैं जो एक जिला परिषद का या अपने जो है गांव का भी चुनाव नहीं जीत सकता। ऐसे लोगों के हाथ में आज प्रबंधन था जो अपने बूथ से भी हारे, अपने गांव से भी हारे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में सबसे विधानसभा 1 नंबर पर बीजेपी की हार हुई है। उन लोगों को बड़े से बड़ा पद और बड़े से बड़ा नेतृत्व दिया जाता है। ये उच्च नेतृत्व को सोचना चाहिए। और जो कार्यकर्ता है ना, सच्चे लगन से काम करने वाले और प्रतिष्ठावान कार्यकर्ता जिनकी क्षमता है, उनको जब तक पार्टी आगे नहीं लाएगी, पार्टी का उठाव हरियाणा में बड़े मुश्किल होगा। इन लोगों ने रसातल में पहुंचाने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद। आपने एक उदाहरण दिया कि लोगों ने राम मंदिर के नाम पर वोट दिए हैं, लेकिन फैजाबाद के अंदर तो बीजेपी हारी है, उसका कारण क्या है? फैजाबाद प्योर मुस्लिम सीट है। वहाँ पर जब उनको एक वर्गला दिया गया है विपक्षियों द्वारा कि आपके विरुद्ध संविधान बनेगा, तो वो किसी के मानने वाले नहीं है। उनके दिमाग में ये जच गई है। हिंदू कितनी संख्या में है, ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए। एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर के पास पड़ती है। राम किसी एक का नहीं, फैजाबाद या अयोध्या का नहीं, राम पूरे दुनिया के हिंदुओं का है। अक्टूबर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव है और फिलहाल 2024 में लोकसभा में हरियाणा में बीजेपी ने 5 सीटें प्राप्त की है, तो क्या असर पड़ेगा विधानसभा इलेक्शन में इसका? मैं अभी आपको कहकर हटा हूँ कि उच्च नेतृत्व को अब पता लग चुका है। जिन लोगों ने हरियाणा को रसातल में बैठाने का काम किया है, उन पे पूरा गौर फरमाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व की तरफ से। उनके पास बातें पहुंच गई है। हमारे जैसे कार्यकर्ता उनको अपना प्रयास से पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और जो इनकी बातें सामने आई गई है, आपको बता के हटाऊँ, प्रबंधन करते हैं पूरे प्रदेश का, अपने बूथ पे से हारते हैं, अपने गांव में से हारते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हरियाणा में नंबर 1 पर बीजेपी को हराते हैं। क्या ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट लेने की क्षमता है? और इनको हमारे जो हरियाणा के जो अपने आप को उच्च नेतृत्व वाले नेता थे, वो इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। और जो संगठन के आदमी थे, ओम प्रकाश धनखड़ जैसे, अनिल विज जैसे, कैप्टन अभिमन्यु जैसे, कुलदीप बिश्नोई जैसे, उनको नकारा गया और गलत आदमियों को टीम को आगे करके ऐसे करने वालों के उच्च नेतृत्व से मैं मांग करता हूं, इनका पूरी जांच करके और इनको निपटाना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूँ। इसमें हरियाणा के सभी वोटरों की मेहनत रंग लेकर आई है। और अक्टूबर के अंदर हरियाणा के विधानसभा की चुनाव है, उस पर क्या असर पड़ेगा? अक्टूबर में जो चुनाव होंगे उसमें कम से कम 65 से 70 सीटें कांग्रेस जीत के बहुमत से सरकार बनाएगी। तो क्या कारण है कि जो एकदम जो है लोकसभा की 5 सीटें प्राप्त की है, कांग्रेस ने इसके पीछे कारण क्या है? बीजेपी के हार के कारण क्या कारण है? मेन मुद्दा किसानों को जो तंग किया गया, उसके कारण ये सब काम हुआ। लोगों को तंग करने से ही वोट घटते हैं और जो उनकी रक्षा करेगा उसके वोट बढ़ेंगे। राजनीति में, लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। बाकी हरियाणा के अंदर कई आंदोलन इस तरह के थे जिसके कारण लोग समझ नहीं सके
उन्होंने एक मन बना लिया कि जो बीजेपी को रहे उसी को वोट दे। उस गलत भ्रम में शैलजा जी को ज़्यादा वोट मिले और हमारे कैंडिडेट हार गए। 3 लाख के करीब जीती थी। संविधान का मुद्दा चला, कोई संविधान तोड़ने की बात नहीं थी, कोई संविधान बदलने की बात नहीं थी। ये कई बार राजनीति में गलत प्रचार करके किसी तरह कुर्सी लेने के लिए, वोट लेने के लिए पार्टी अपना अपना गलत तरीका, ठीक तरीका, गलत तरीका ज़्यादा अपनाती है। इस करके दलित लोगों में एक भ्रम फैल गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, संविधान तोड़ेगी। डी ग्रुप से लेकर HCS तक नौकरी लगाई। ऐसी तो कोई बात नहीं कि कहीं पैसा चला हो। पार्टी ने तो कोई घोटाला नहीं किया। अगर कोई डिपार्टमेंट में अगर कोई दलाली करी किसी ने, वो जब पार्टी ने पता लिया, अंदर भी किया है, FIR भी दर्ज हुई है। पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी से कोई भाईचारा नहीं रखा। विधानसभा चुनाव पर इन चुनाव का असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जनता देख लेगी कांग्रेस कितना भला करती 4 महीने के अंदर। और ये है कि पार्टी संगठन फिर नए तरीके से, नए सिरे से फील्ड में जाकर लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा के द्वारा जनता के दुख दर्द को समझते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारा विश्वास है वो जनता के बीच में कायम करेंगे। उसे अपील करते हैं वो भी अपने कमेंट्स जरूर दें। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्नवाल की रिपोर्ट।